इम्तियाज जलील पूर्व यानी मशरकी असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस बात का अंदाजा हर कोई क्यों लगा रहा है। अगर इम्तियाज जलील पूर्व असेंबली हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वहां कोई दूसरी सियासी पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देती है या फिर खुद डॉक्टर गफ्फार कादरी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आम शिवसैनिक का कहना है कि इस वक्त शिवसेना के जो दो टुकड़े हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। तो 2019 में मुकाबला 1 to 1 था, लेकिन इस मर्तबा मुकाबला त्रिकोणी यानी ट्रायंगल होने की उम्मीद की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो बुलेटिन मैं शूट कर रहा हूं ये बहैसियत एडिटर इन चीफ शूट कर रहा हूं। एशिया एक्सप्रेस की आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ है। तो आइए बुलेटिन शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की, खासतौर से औरंगाबाद के पूर्व असेंबली हल्के को लेकर जो अफवाहों का बाजार गर्म है। आज उसी सिलसिले में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस फैक्ट एंड फिगर से कहीं ना कहीं फैसले लेने में या फिर तमाम सिचुएशन का अंदाजा लगाने में आसानी होगी। महाराष्ट्र चुनाव में जहां हर सियासी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी है, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किसी से पीछे नहीं है। इन दिनों एमआईएम के महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील मौजूए बहस बने हुए हैं। एक तरफ मजलिस के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने मजलिस की क़यादत से नाराजगी का इजहार कर दिया, तो वहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी औरंगाबाद ईस्ट यानी पूर्व यानी मशरकी असेंबली हल्के से उम्मीदवारी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। पिछले कुछ महीनों से मशरकी असेंबली हल्का यानी पूर्व असेंबली हल्का इसलिए भी मौजूए बहस बना हुआ है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों के वोट है और 4 माह पहले एमपी इलेक्शन में इम्तियाज जलील को पूरे औरंगाबाद जिले से सबसे ज्यादा वोट यानी तकरीबन 90,000 के करीब वोट इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले थे। तभी से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इम्तियाज जलील को पूर्व असेंबली हल्के से इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। इम्तियाज जलील पूर्व यानी मशरकी असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस बात का अंदाजा हर कोई क्यों लगा रहा है, उसके पीछे कुछ अहम वजूहात है। सबसे पहली वजह तो यह है कि दौरान एमपी इम्तियाज जलील ने अपने फंड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पूर्व असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 12 के करीब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स है और एक बड़ा मजबूत केडर और जमात का तंजीमी ढांचा है। ये तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज जलील पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े। इसके अलावा हाल ही में अगर देखें तो इम्तियाज जलील ने अपने एमपी फंड के कुछ बकाया फंड्स का इस्तेमाल भी इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाने में ये अंदाजे सही साबित होते हैं कि इस मरतबा यानी 2024 के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंतखाबात में इम्तियाज जलील पूर्व यानी मशरकी असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अगर इम्तियाज जलील पूर्व असेंबली हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वहां कोई दूसरी सियासी पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देती है या फिर खुद डॉक्टर गफ्फार कादरी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ मराठा मूवमेंट की वजह से अतुल सावे की पोजीशन काफी कमजोर नजर आ रही है। तीसरी तरफ शिवसेना में फूट के बाद शिवसेना उद्धव गठ के कारकुनान भी अतुल सावे को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। आम शिवसैनिक का कहना है कि इस वक्त शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है और है भी हकीकत यही कि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी आई है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने हर बड़ी सियासी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। उसकी 2 कोशिशें कामयाब हुई। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया, दूसरी तरफ शिवसेना को तोड़ा गया, जबकि ये दोनों रीजनल पार्टीज का बुनियादी ताल्लुक महाराष्ट्र से है। इस लिहाज से पूर्व असेंबली हल्के में अगर अतुल सावे को कमजोर करना है तो ये शिवसैनिक तमाम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ खड़े रह सकते हैं। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि इस मर्तबा किसी भी उम्मीदवार को अगर पूर्व असेंबली हल्के से इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए 60 से 65 हजार वोट काफी है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि साल 2019 में
3,19,209 वोटों में से 1,95,347 अफराद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। इन 1,95,000 वोटों में से अतुल सावे को 53,000 वोट मिले थे और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को 80,000 वोट मिले थे। इस तरीके से देखा जाए तो मुकाबला 1 to 1 था। तो 2019 में जो 1,95,000 वोट डाले गए थे उसमें से डॉक्टर गफ्फार कादरी और अतुल सावे ने दोनों ने मिलकर तकरीबन 1,72,000 वोट ले लिए थे। तो 2019 में मुकाबला 1 to 1 था, लेकिन इस मर्तबा मुकाबला त्रिकोणी यानी ट्रायंगल होने की उम्मीद की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि एक तरफ अतुल सावे के खिलाफ पूरा महाविकास आघाड़ी खड़ा है, दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फिलहाल कारगुजार सदर है अब्दुल गफ्फार कादरी, उन्होंने अपनी आला क़यादत के ताल्लुक से नाराजगी का इजहार करके कहीं ना कहीं बगावत के इशारे दे दिए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 20 नवंबर को वोट किसकी झोली में डाले जाएंगे और 23 नवंबर को किसके हक में नतीजा आएगा। इस मरतबा यानी 2024 में पूर्व असेंबली हल्के से यानी मशरक़ी असेंबली हल्के से मुकाबला ट्रायंगल होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अतुल सावे अपनी जगह कायम है, MIM का अपना उम्मीदवार होगा। डॉक्टर गफ्फार कादरी को अगर महाविकास आघाड़ी टिकट नहीं देती है तो उस सूरत में मुकाबला चारुखी होने की उम्मीद है। अगर महाविकास आघाड़ी डॉक्टर गफ्फार कादरी को टिकट दे देती है तो मुकाबले के ट्रायंगल होने की ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 20 नवंबर को पूर्व कॉन्स्टिट्यूंसी यानी पूर्व ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स किसके हक में वोट डालते हैं। तो ये था महाराष्ट्र चुनाव से मुतालिक एक अहम अपडेट और खास तौर से औरंगाबाद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जितने नए डेवलपमेंट्स इलेक्शन से रिलेटेड आएंगे एशिया एक्सप्रेस कोशिश करेगा कि आपको वाकिफ करवाता रहे, इसलिए कि 20 नवंबर को जब आप वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो कम से कम आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि आपका वोट जाए ना हो। आप देख रहे थे एशिया एक्सप्रेस टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।